हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में सोशल साइंस के मैप के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। 9th के सिलेबस के अलावा टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी देखेंगे जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होंगे। मानचित्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि किसी भी मानचित्र में 4 दिशाएं होती हैं। दाहिनी तरफ पूर्व दिशा तथा बाईं तरफ पश्चिम दिशा। किसी भी बिंदु से ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा दिखाते हैं तथा नीचे की तरफ दक्षिण दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, किसी भी फैक्ट्स को मैप पर दिखाने के पहले यह जानना आवश्यक है कि फैक्ट्स को मैप पर कैसे दिखाया जाए। तो फैक्ट्स को उस स्थान पर लिख देते हैं अथवा यदि वहाँ जगह नहीं है तो उसे एरो लगाकर मैप पर जहाँ जगह हो वहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी क्षेत्र को दिखाने के लिए उस क्षेत्र को शेड करके मैप पर नीचे की तरफ उसका इंडेक्स बनाकर लिख देते हैं। तो शुरू करते हैं विश्व मानचित्र से। विश्व में 7 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल देशों में सेंट्रल पावर के देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, जिसे ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, ये सेंट्रल पावर के देश कहे जाते हैं, जिसमें जर्मन साम्राज्य हुआ करता था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य थे और ऑटोमन साम्राज्य था जो तुर्की के नाम से जाना जाता था। ये मैप पर हम इसको पहचान लेंगे। तथा एलाइड पावर्स में सम्मिलित देश थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली और यूएसए आदि देश थे। इसको भी विश्व मानचित्र पर हम लोग इसको पहचान लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग फ्रांस में महत्वपूर्ण स्थलों को पहचानेंगे। ए पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड। फ्रांस में वह बंदरगाह जहाँ से दास व्यापार संपादित होता था, उसमें नैंट्स और बोर्डाक्स आते हैं। ए प्लेस वेयर फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 स्टार्टेड। फ्रांस का वह स्थान जहाँ से 1789 में क्रांति की शुरुआत होती है, वो स्थान कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में बास्तील नामक जेल जो था वो एक ऐसा स्थान था जहाँ से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। नैंट्स फ्रांस का 6वां बड़ा शहर है जो सफ़ेद शराब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नैंट्स फ्रांस में कृषक विद्रोहों के लिए भी जाना जाता है। यह लॉयर नदी के तट पर स्थित है। नैंट्स फ्रांस में दास व्यापार का मुख्य केंद्र था जहाँ से 42% दास व्यापार होता था। यह अवैध दास व्यापार 1831 में जाकर ख़त्म होता है। बोर्डाक्स जो है ये भी फ्रांस में प्रमुख दास व्यापार का पत्तन था, पोर्ट था। यह शहर फ्रांस में वाइन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध शराब मिलती है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। यह सौंदर्य प्रसाधन उद्योग तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर बास्तील नामक जेल स्थित है। फ्रांस में एक स्थल वर्सेल्स है जिसको वर्साय भी कहा जाता है। वर्साय फ्रांस का एक शहर जो पेरिस से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर लुइस 14 ने एक महल बनवाया था जो सेकेंड वर्ल्ड वार में 2000 व्यक्तियों के लिए सैनिक चिकित्सालय भी रहा था। इसी महल में प्रसिद्ध वर्साई की संधि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी। यह संधि 28 जून 1919 को जर्मनी और एलाइड पावर के मध्य हुआ था। इसी संधि के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ। फ्रांस में एक महत्वपूर्ण स्थान है मार्सिले, जहाँ पर मार्सिले दक्षिण फ्रांस में एक बंदरगाह शहर है।
जहाँ पर फ्रांस का राष्ट्रगीत मार्शलेस गाया गया था। फ्रांस की थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। फ्रांस के पड़ोसी देश। फ्रांस यूरोप का एक समृद्धशाली देश है। इसका आधिकारिक नाम फ्रेंच रिपब्लिक है, जिसकी राजधानी पेरिस है। यह यूरोप का सबसे अमीर देश है और विश्व में चौथा सबसे अमीर देश है। यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। हर वर्ष लगभग 6 से 7 करोड़ विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, जिससे यहाँ की सरकार को बहुत भारी मुनाफा होता है। अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस से विश्व की सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट की डील की है, जिससे चीन और अमेरिका भयभीत हैं। फ्रांस के उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। उत्तर पूर्व में बेल्जियम देश स्थित है, जिसके दक्षिण में एक छोटा देश लग्जमबर्ग है। इसके नीचे जर्मनी, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड देश है। स्विट्ज़रलैंड के दक्षिण में इटली देश है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्पेन देश स्थित है। स्पेन के पूर्व तथा फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। वर्ल्ड मैप में इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में इंग्लिश चैनल से फ्रांस से अलग होता है। उत्तर पूर्व में उत्तरी सागर स्थित है। यूएसए उत्तरी महाद्वीप में कनाडा और मैक्सिको के बीच में स्थित है। यूएसए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा और मैक्सिको के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए की निर्णायक भूमिका थी। अब हम लोग ज्योग्राफी के मैप को समझेंगे। भारत देश पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार मुख्य स्थल खंड पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। भारत के मानचित्र में दाहिनी तरफ पूरब, बाईं ओर पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर तथा नीचे की तरफ दक्षिण दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है तथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। कन्याकुमारी 3 सागर के मिलन बिंदु पर स्थित है, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। इन तीनों बिंदुओं के मिलन बिंदु पर कन्याकुमारी स्थित है। द्वीपीय प्रदेशों को शामिल किया जाए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका अक्षांशीय मान 6 डिग्री 4 मिनट है। इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट तथा पारेशन पॉइंट भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे उत्तर में लद्दाख तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित राज्य हैं, जिनकी राजधानी लेह तथा जम्मू एवं कश्मीर की 2 राजधानियां जम्मू शीतकालीन तथा श्रीनगर ग्रीष्मकालीन हैं। जम्मू के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल के दक्षिण पश्चिम में पंजाब राज्य तथा पंजाब के दक्षिण में हरियाणा तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन तीनों राज्यों की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, राजधानी देहरादून। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर दिल्ली स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, राजधानी जयपुर। राजस्थान के दक्षिण में गुजरात राज्य, राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र
तथा गोवा राज्य हैं। राजधानी मुंबई तथा पणजी है। गोवा के दक्षिण में कर्नाटक राज्य, राजधानी बंगलुरु, जिसके दक्षिण में केरल राज्य, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के पूर्व में तमिलनाडु राज्य है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती। इसके ऊपर तेलंगाना राज्य, राजधानी हैदराबाद है। इसके उत्तर में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य, राजधानी रायपुर तथा भुवनेश्वर हैं। इनके ऊपर झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य स्थित है। राजधानी सिक्किम की गंगटोक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जो महाराष्ट्र के नीचे स्थित है। उत्तर पूर्व राज्यों में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, आसाम, राजधानी दिसपुर, मेघालय, राजधानी शिलांग, नागालैंड, राजधानी कोहिमा, मणिपुर, राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा, राजधानी अगरतला तथा 7वां राज्य है मिजोरम, राजधानी आइजोल है। भारत के राज्यों की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। राज्यों की स्थिति को समझ लेने के बाद किसी भी फैक्ट्स को भारत के मैप पर प्रदर्शित करने में आसानी होगी। सिक्किम, भूटान तथा चीन के मध्य डोकलाम का पठार स्थित है। डोकलाम का पठार अभी जल्दी में ही भारत तथा चीन के मध्य काफ़ी विवादित रहा था। भारत का सबसे पूर्वोत्तम स्थान वीथू के नाम से जाना जाता है। यह भारत, म्यांमार, तिब्बत के बिंदु पर स्थित है और भारत का सबसे पश्चिमी गांव गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। भारत में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है, जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है झागुराम पछ त्रिमी। झा से झारखंड, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, छी से छत्तीसगढ़, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। भारत की IST जो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। भारत के मानचित्र पर अगर झीलों को प्रदर्शित किया जाए तो चिल्का लेक ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। के बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट को अगर हम प्रदर्शित करें तो ये राजस्थान में थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान में अरावली रेंज के पश्चिम में स्थित है। भारत में वेम्बनाथ झील कहाँ है? यह भारत के केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाथ झील, तथा भारत की सबसे लंबी झील है। 96.5 किलोमीटर लंबी है तथा इसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर है। इसी झील में नेहरू ट्रॉफी वोट रेस प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। भारत के 2 राज्य जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं वो कौन से राज्य हैं? राजस्थान और पंजाब राज्य। भारत में सांभर झील कहाँ पर स्थित है? सांभर लेक यह भारत के राजस्थान राज्य में ही है। जयपुर नगर के समीप स्थित खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन है? वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे बड़ी वाटर लेक कौन है? ये है लोकटक लेक है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क स्थित है, जिसे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है।
इस नेशनल पार्क में संगाई नामक डांसिंग हिरण भी पाया जाता है, जो मणिपुर का राजकीय पशु भी है। भारत की सेकंड लार्जेस्ट लैगून लेक कौन है? ये पुलिकट लेक है। यह झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। अधिकतम भाग आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य श्री हरिकोटा नामक स्थल है, जहां भारत का सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, जहां से इसरो के मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। लोनार लेक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। डल लेक कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी स्थित है, जिसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी उथली ताजे पानी की झील है, अर्थात लार्जेस्ट सैलो वाटर लेक। भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? उदयपुर, यह राजस्थान में है। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कहाँ है? पेंगोंग लेक लद्दाख में है, 4350 मीटर। अब हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख पर्वत एवं पर्वत श्रेणियों के बारे में। ट्रांस हिमालय में प्रमुख श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये कैलाश जो है तिब्बत क्षेत्र में पड़ जाता है। काराकोरम भारत के सबसे उत्तर में, जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तर में, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर श्रेणी आती है। ग्रेट हिमालय, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है: ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। नंगा पर्वत पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। इसे कातिल पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी पहाड़ी है K2, गार्डविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह भी पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? सिक्किम में है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अरावली श्रेणी राजस्थान में विस्तार है। गुजरात एवं दिल्ली तक इसका विस्तार है। विंध्यन श्रेणी कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? मिर्ज़ापुर तक इसका विस्तार है। विंध्यन श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर तक इसका विस्तार है। 1086 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। अनाईमुडी पहाड़ी कहाँ है? अनाईमुडी पश्चिमी घाट में केरल के अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हम लोग पठारी क्षेत्र को देखेंगे भारत में। डेक्कन प्लेटू प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में स्थित है। दूसरा है छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। मालवा प्लेटू दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार है। समुद्री तटीय क्षेत्र में अब हम लोग देखेंगे कि समुद्री तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। कोंकण तट पश्चिमी घाट में, फिर उसके बाद मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ये पूर्वी घाट में है। मतलब कोंकण तट जो है ये गुजरात से नीचे महाराष्ट्र तक कोंकण तट कहा जाता है, और महाराष्ट्र से नीचे केरल तक मालाबार तट कहा जाता है केरल तट को, और पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट तमिलनाडु क्षेत्र में,
तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अब हम लोग भारत में नदियों के विस्तार को देखेंगे। हिमालयी नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां हैं। हिमालयी नदियों में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से होता है और यह नंगा पर्वत से मुड़कर पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तिब्बत में मानसरोवर ग्लेशियर के पास चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलकर सांगपो नाम से तिब्बत क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए अरुणाचल में नामचा बरवा पहाड़ी के पास यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग तथा दिबांग सहायक नदियां मिलती हैं। आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम जमुना होता है। गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। प्रयागराज में यमुना नदी से मिलकर संगम बनाती है। पश्चिम बंगाल में दो भागों में हुगली तथा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है तथा जमुना से मिलकर आगे मेघना के रूप में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दूसरी नदी है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी के बाद गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम, यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा बनाती है वहाँ पर। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मार्केट से सादे मैप को लेकर के उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे सारा मैप वर्क कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।